क्या हाल चाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय शर्मा, देख रहे हो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा चैनल साइको प्रोडिजी। और आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर आप एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो और आप बनना चाहते हो तो सबके दिमाग में एक चीज़ रहती है, साइकोलॉजी में करियर बनाना बड़ा एक्सपेंसिव है। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि अगर आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट तो डेफिनेटली यू कैन मेक योर करियर इन लिटरली ₹0 मिनिमम से मैक्सिमम में जा सकते हो। सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ऐसी ट्रिक्स है जो कोई भी नहीं बताने वाला। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अच्छा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, सीयूईटी पीजी का हमारा क्रैश कोर्स आ चुका है गाइज। सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी का बहुत ही जल्दी एग्जाम है। अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है अपने मास्टर्स का करियर बनाने के लिए तो आप बहुत गलत जा रहे हो। आपकी मदद करने के लिए हम बैठे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर का भी बड़ा मुश्किल था, स्टिल मैंने पर्सनली क्रैक किया सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी। और मैं अभी अपनी मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर रहा हूँ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरे जैसे और टीचर्स हम सब मिलकर पढ़ा रहे हैं आपको 6 घंटे की क्लास अ वीक, 90+ एमसीक्यू एवरी वीक, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, बैक क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, सब कुछ आपके लिए लेके आए हैं हमारे क्रैश कोर्स में। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। चलो बिना किसी देर का इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ इस वीडियो को मैं शुरू करूंगा 3 डिफरेंट फेजेस में। क्लास 12th, सीयूईटी यूजी, आपका बैचलर्स इन साइकोलॉजी, CUET PG एंड मास्टर इन साइकोलॉजी विद प्रो टिप अबाउट अ PhD इन साइकोलॉजी। तो कैसे कैसे आप अपना करियर इन साइकोलॉजी बना सकते हो इन सभी लेवल पे, वो भी लिटरली एट ₹0। उस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद क्लास 12th। अब देखो, आपको पता है अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट डू देयर क्लास 11 12th इन साइकोलॉजी, एंड मैं पर्सनली कहता हूँ इवन दो इट्स गुड बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू डू। ठीक है, तो इट्स फाइन अगर आपने अपनी क्लास 11 12th में साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि आपको बैचलर्स में साइकोलॉजी करनी है। अब उसके लिए आपको CUET यूजी की तैयारी करनी होगी, और अगर आप साइकोलॉजी का एग्जाम देते हो उसको आप ₹0 में कैसे कर सकते हो। नंबर 1, गेट आवर बुक्स। ये हमारी बुक्स हैं, साइकोलॉजी हैंड रिटन स्टडी मटेरियल फॉर क्लास 12th, कंप्लीट सिलेबस। ऐसे नोट्स मार्केट में कहीं भी नहीं है, 3 सालों से बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी MCQ मास्टर स्ट्रोक आपको यहाँ पे दिख जाएगी पूरी की पूरी बुक। साथ ही साथ केस स्टडी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ये हमारी केस स्टडी वाली DSM वाली बुक। तो अगर आप ये बुक्स ही लगाओगे तो आई कैन गारंटी यू विल स्कोर वेरी अमेजिंग इन योर साइकोलॉजी का CUET यूजी का डोमेन को वाला। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो आपको वीडियोस भी हो तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हो पिछले 2 सालों की हमारे वो रखे हुए 1 शॉट लेक्चर्स, आप उन्हें यूज करो यार। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते क्रैश कोर्स, विच इज फाइन, और हमारे जो क्रैश कोर्स भी आता है वो सुपर मिनिमल रेट्स पे आता है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। राइट, तो अगर आप अपना CUET यूजी बढ़िया निकाल लिया, आपको अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, अपनी बैचलर्स कहां से करनी है। अब बैचलर्स में 2 चीजें हैं, या तो यू एम फॉर अ वेरी गुड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का फायदा क्या है कि आपको वहां पे बहुत ही मिनिमम फीस पे करनी पड़ेगी। बट सपोज अगर आप गवर्नमेंट के बाहर भी देखना चाहते हो तो देयर आर यूनिवर्सिटीज जहां पे 100% स्कॉलरशिप वाले लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं शारदा यूनिवर्सिटी में था, मेरे उसमें भी एक बच्चे को हर उसमें 100% स्कॉलरशिप मिलती थी, मेरे दोस्त को मिलती थी। सो 100% स्कॉलरशिप डज एग्जिस्ट एट अ लॉट ऑफ प्लेसेज। ऑब्वियसली वो 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ें 5-6 हज़ार रुपये लगाते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह में, पर जो आपकी मेन ट्यूशन फीस है, जो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ है, अगर आप वही 100% स्कॉलरशिप में ले जाओ तो राइट। साथ ही साथ अलग अलग स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह होते हैं, आप उन सबको देते रहो। और अगर आप EWS के कैटेगरी वाले बच्चे हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अ लॉट ऑफ द स्कॉलरशिप्स आर देयर, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट कि कौन सी स्कॉलरशिप आपको कहाँ मिल सकती है। बट डेफिनेटली अगर आप प्राइवेट देख रहे हो, कोई भी यूनिवर्सिटी देख रहे हो, सिंपली आप उनका स्कॉलरशिप वाला सेक्शन खोलो और देखो कहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और वो आपको मिल भी सकता है। और मेरे दोस्तों को मिला है, अगेन उसके ऊपर आपकी मेरिट भी बहुत ज़्यादा काम आता है। हर उसमें आपके पास मेरिट होना चाहिए सेमेस्टर के अंदर। जो आया फर्स्ट ईयर में, जैसे अगर आप फर्स्ट आए हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना यार। फ्री में लड्डू किसी को नहीं मिलते। या तो आपकी एबिलिटी ऐसी हो, कोई आपको फ्री में पढ़ाना चाहे, कोई आपको फ्री में क्यों पढ़ाना चाहेगा, आप खुद दिमाग लगाओ। राइट, यूट्यूब पे पढ़ के अगर साइकोलॉजी सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है, यू नीड अ डिग्री। तो बैचलर्स इन साइकोलॉजी के लिए एम फॉर ईदर गवर्नमेंट कॉलेजेस, नंबर 2 गवर्नमेंट और प्राइवेट, दोनों में ही उनकी स्कॉलरशिप वाले एरिया को अच्छे से पढ़ो, कहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिल रही है। नंबर 3, स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगी 100%, और अगर आपको मिल सकती है तो डेफिनेटली ग्रैब इट, आपका बहुत बढ़िया 3 साल निकल जाएंगे 100% स्कॉलरशिप में।
आपको अटेंडेंस वगैरह भी मेंटेन करनी पड़ेगी, बट आई गेस इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको कोई फ्री में पढ़ा रहा है और आप पढ़ो भी नहीं तो दैट्स अ बैड थिंग, राइट। तो आपने अपनी CUET UG की तैयारी इन बुक से कर ली, साथ ही साथ आपने अपना हमारे क्लास सारे के सारे लेक्चर देख लिए हमारे यूट्यूब वीडियो पे, क्लास 12th के भी हैं, साथ ही साथ CUET UG के ही लेक्चर्स हैं, राइट। उनको देखने के बाद आपने अपना बैचलर्स इन साइकोलॉजी कहाँ से करनी है मैंने बता दिया, इधर गवर्नमेंट इधर प्राइवेट, दोनों में स्कॉलरशिप चेक करो। 100% स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करती है एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, और पर्सनली बता रहा हूँ अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। सो ये आपने देख लिया अपनी बैचलर्स कैसे करनी है। अब मैं आपसे बात करूंगा कैसे और कहाँ मास्टर्स करो, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से समझा, ठीक है। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट वेयर टू डू योर मास्टर्स इन साइकोलॉजी सो दैट आपको मिनिमम में मैक्सिमम मिल सके। ऑलराइट, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कैसे आप अपनी मास्टर्स इन साइकोलॉजी करो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले CUET PG का पेपर देना पड़ेगा। खुद से कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आई वुड पर्सनली से ऐसे लोगों के साथ, एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ करो जिन्होंने खुद CUET PG क्रैक की है। बहुत चीज़ें बदल गई हैं। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर कोर्स, बट अगर आप ज्वाइन नहीं भी करते हो कोई कोर्स को, खुद से करना चाहते हो, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट कि कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हो। वैसे तो बहुत ही वास्ट है, बट डेफिनेटली आई विल टेल यू कि विच ऑल बुक्स आर बेस्ट फॉर यू। ओके, नाउ अब आपने अपने CUET PG दे लिया, आपका एम होना चाहिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में सबसे टॉप पे DU, और DU में मैं आपको बता दूं अलग अलग ऑप्शन आते हैं। अगर आपका आया है DRC में, दौलत राम कॉलेज में एज अ फीमेल, आपकी एक साल की फीस है 34,000। अगर आपका जाकिर हुसैन में आया है तो आपकी फीस है आई गेस 15-16,000। लेकिन अगर आपका मेरी तरह डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में आता है गाइज, तब आपकी पूरे साल की फीस सिर्फ और सिर्फ 7,500 रुपये होती है। टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, दिस इज जस्ट अ लिटिल मोर देन 500 रुपीज़ अ मंथ, राइट। तो आपकी इतनी कम फीस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, कंसिडरिंग देयर आर नो सो मेनी एक्स्ट्रा चार्जेस। आपके जो पेपर वगैरह के भी चार्जेस होते हैं वो भी 1,000 रुपये के कम में ही होते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होने वाले। तो आपका एम अगर आपको मास्टर्स करनी है, क्योंकि मास्टर्स बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आप क्राइस्ट की ही बात करो तो उसमें आपको अपफ्रंट 1,50,000 1,70,000 देने पड़ जाते हैं। पर अगर आप मास्टर्स अपनी DU से करने को आते हो, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से, तो आप खुद सोचो आप 7,500 रुपये के एक साल निकाल सकते हो। दिस इज वे लेस देन एनी फीस यू कैन इमेजिन, राइट। उसमें भी अगर आप कोई तरीका निकाल लो अपनी पढ़ाई करने का, आपको बेस्ट आपके लिए चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है अगर आप अपनी MA इन साइकोलॉजी DU डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से करने को सोचते हो। जब CSAS में प्रेफरेंस आती है, तब अगर आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी निकल गया तो बहुत ही कम में आप बेस्ट एजुकेशन लेवल को ग्रहण कर सकते हो। अगेन इट ऑल मैटर्स इज कि क्या आप CUET PG में स्कोर कर पाते हो, क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हो अभी कि आप बाद में रिटर्न ले सको, दैट्स ऑल अप टू यू। बट येस, अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह से तो हम अपनी तरफ से हेल्प करा ही रहे हैं, बट अगेन इट्स ऑल अप टू यू। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट PhD कैसे करें, और PhD बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओके, सो आई विल मीट यू नाउ फॉर योर PhD। आपको क्या करना चाहिए? अब देखो, PhD में दो चीज़ें होती है, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। पार्ट टाइम के अंदर क्या होता है कि आप अपनी फीस भरोगे PhD की, आप सैटरडे संडे को अपने उनसे बात कर सकते हो आपके गाइड के साथ, आपको कॉलेज आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कॉलेज में हेल्प कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फीस भरनी पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर आप एक सरकारी यानी गवर्नमेंट एजुकेशनल प्लेस से अपनी करते हो PhD, तो आपको जैसे DU के अंदर स्टाइपेंड की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 30-35,000 पर मंथ मिलता है, और अगर आप उसमें से माइनस कर दोगे PhD, तब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे ही हैं। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। तो अगर आप अपने पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम PhD करते हो, 3 साल आप डिपार्टमेंट को देते हो, वहाँ पे इवन तो आपको हेल्प करानी पड़ेगी, बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन वो आपका फ़ायदा ही है। आगे जाके आप जब बनोगे खुद भी, अगर आप अपना बनना चाहोगे एक असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो आपको हेल्प ही करने वाला एक्सपीरियंस, राइट। तो दैट्स सच अ ग्रेट थिंग कि आपके PhD के पैसे उसमें से ही निकल गए स्टाइपेंड में से, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, तो आपका नेट रिजल्ट इफेक्टिवली 0 से ज़्यादा पॉजिटिव ही है, आपको पैसे ही मिल रहे हैं। तो अगर आप अपनी PhD, अगेन बोलूँगा, ये सब चीज़ें किसके लिए अवेलेबल है? उसके लिए अवेलेबल है जो मेहनत कर रहा है, उसके लिए अवेलेबल है जो शाइन कर सकता है, उसके लिए अवेलेबल है जो हार्ड वर्किंग है, जो CUET PG में अच्छा स्कोर कर सकता है, जो UGC नेट क्रैक कर सकता है बढ़िया तरीके से। क्योंकि एक चीज़ रियलिटी सुनो गाइस, आपको कोई भी फ्री में नहीं पढ़ाएगा। अगेन मैं आपको कहूँगा,
आपको सामने वाले का क्या फ़ायदा है और सामने वाले को आपसे क्या फ़ायदा है, दोनों चीज़ें मैटर करती है। वो आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं और आपसे वो क्या ले रहे हैं। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के यहाँ पे एक अच्छा बच्चा जब पढ़ने आता है तो उनकी शान होती है, उन्हें पता है CUET UPG क्रैक करेंगे, हमारा फ़ायदा है, हम उसको बोस्ट करेंगे। अब शारदा यूनिवर्सिटी वाले कैन बोस्ट कि हमारे यहाँ के बच्चे DU में पढ़ रहे हैं, राइट, ड्यू टू मी। सो अगेन दैट्स द फायदा दैट दे आर गेटिंग बाय प्रोवाइडिंग में स्कॉलरशिप। उन्हें पता है ये अच्छा बच्चा आ गया, अब इस बच्चे को हम बढ़िया मिल्क कर सकते हैं भाई, इससे हम कंटेंट निकलवाएंगे, हम इसके नाम पे अपना उसको इंस्टीट्यूशन को बड़ा करेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, वहाँ पे तो जाते ही वो है जो वर्दी इनफ होते हैं। तो क्या आप वर्दी इनफ हो, और अगर आप वर्दी इनफ नहीं भी हो तो क्या आप वर्दी इनफ बनना चाहते हो, क्या आप बन सकते हो, क्या आप मेहनत कर सकते हो, दैट्स ऑल विच मैटर्स यार। PhD की अगर मैं बात करूँ, UGC नेट क्रैक करना भी आसान नहीं होता, पर इम्पॉसिबल नहीं होता। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है यार, समझ रहे हो। अगर आपको मिनिमम में मैक्सिमम पढ़ाई करनी है, मिनिमम पैसे के अंदर, तो ये समझो कि आपको फ़ायदा सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप शाइन करो, जब आप इस रैट रेस के अंदर भी आगे दौड़ के बाहर निकलो, तभी आप ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो, बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, चलो विद दैट आई एंड टुडेज वीडियो। और आपकी वीडियो अच्छी लगी, हिट दैट लाइक बटन, कोई कमेंट्स हो नीचे बताओ, एंड CUET PG का हमारा जल्दी से यार ज्वाइन कर लो क्रैश कोर्स। चलो गाइस, बाय बाय।